ये नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी ग्रामर के जो अब 75 नंबर के क्वेश्चन आपकी हिंदी ग्रामर में पूछे जाते हैं, तो उसके क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक सीरीज टाइप से चलेगी आपकी, जिसमें पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे हिंदी ग्रामर के एसएससी जीडी के। ठीक है, यहाँ पास आपको डेली आपको देखना है यहाँ पास, जिससे आपका हिंदी ग्रामर बेटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं। देखिए दोस्तों, आज मैंने संज्ञा से संबंधित पूरे क्वेश्चन लिए हैं जितने हो सकते थे, है ना। अगले दिन भी वैसे ही लूँगा। पूरा जितने भी टॉपिक हैं हिंदी ग्रामर के सबको कंप्लीट करा दिए जाएंगे पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद है। तो देखिए ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए संज्ञा के भेद जो कि होते हैं वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के। नॉर्मली हम देखे जाए तो इसमें से हमें यहाँ पास जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक तीनों आएंगे, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की बात हम करते हैं तब हम देखते हैं कि जिसमें भाव की बात हो रही है, जिसमें भावना की बात होती है, हम उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए जो लंबाई है, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी घर और फिर ऑप्शन डी सभा। तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें तो वो हो जाएगा अपना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, और जो सी जो कि है वो घर जो कि है वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, श्याम जो कि है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन बचा क्या हमारे पास, ए लंबाई, जो कि क्या है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एलिमिनेट मेथड भी अपनाना है दोस्तों, हर जगह आपका याद नहीं करना है, फिर हर जगह आपको समझने की कोशिश नहीं करना है, आपको एलिमिनेट मेथड से भी आपका आंसर निकल सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। देखिए क्या पूछा गया, जातिवाचक से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन ए देखते हैं, जो बुढ़ापा है ना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। कैसा, देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बूढ़ा बोलते हैं हम उसको। ठीक है, हर बूढ़े आदमी को हम बूढ़ा बोलेंगे। अब इसको हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए समूहवाचक मैंने पहले बताया था, जहाँ हमें समग्रता की बात हो, समूह की बात हो, दल की बात हो, सेना की बात हो, सभा की बात हो। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सभा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं। तो देखिए अगर आपने हिंदी ग्रामर में बोला जाए तो कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अगर हमें संस्कृत में बोला जाए तो वो हो जाते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिए हमको तीनों दिया है, इसलिए हम क्या लेंगे, तीनों लेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो कि हैं संज्ञा के भेद के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, खटमल शब्द का जेंडर बताइए, मतलब उसका लिंग क्या है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन डी तो होगा नहीं कि कोई लिंग ऐसे नहीं होगा, बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो कि देखिए पुल्लिंग है ना, वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खटमल जो कि है वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पास देखिए गिलास जो कि क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अदालत जो कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप अक्सर क्या करते हैं कि ए और बी दोनों लगा के आ जाते हैं जब भी हमें ऑप्शन में दिया होता है, तो थोड़ा सा समझना है आपको। और अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समझ नहीं है इसमें, तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको पूरा स्त्रीलिंग से संबंधित, संज्ञा से संबंधित पूरे क्वेश्चन पे आपको करा दूंगा, जिससे आपका एसएससी जीडी में और नहीं तो 70 नंबर पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गिलास जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पास जो पेंसिल शब्द है ना, वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसे स्त्रीलिंग अगर आपको बनाना है ना, कैसे बनाएंगे हम, कि क्या बोलेंगे कि मेरी पेंसिल जो कि क्या है, छोटी है, बहुत छोटी है। हम पेंसिल को छोटा है नहीं बोलते हैं। ठीक है, मेरा पेंसिल बहुत छोटी है ऐसे बोलेंगे, इसलिए अब क्या आ रहा है आप पास, स्त्रीलिंग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है, बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पास जो ऑप्शन ए खाट जो कि है ना, वही आपका स्त्रीलिंग है। घड़ा जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप दोनों ऑप्शन को टिक नहीं करिएगा,
थोड़ा समझ चाहिएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खाट है वो स्त्रीलिंग है और घड़ा जो कि है पुल्लिंग है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। मैं डेली आपके लिए वीडियो करूंगा जिससे आप डेली तौर पर आप एसएससी की तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। मतलब पूछा गया है कि कर्म कारक किसमें है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है पेड़ से फल गिरा, ऑप्शन बी मैंने हरि को बुलाया, ऑप्शन सी लड़का पेड़ से गिरा, या फिर ऑप्शन डी हरि मोहन को रुपए देता है। तो देखिए यहाँ पास क्या पूछा गया है हमें, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। कर्म कारक है मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने हरि को बुलाया, ठीक है। तो इसमें देखिए हरि को बुलाया, तो इसमें क्या हो गया, हरि जो कि हो गया कर्म कारक, कर्म हो गया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे इसी टॉपिक के साथ।